Assalamu alaikum. Students, today our video lecture is for class 8th, subject geography, lesson number 1 resources. बच्चों हम पहले देखेंगे कि रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है और यूटिलिटी का क्या मतलब होता है. Anything that can be used to satisfy a need is a resource. अगर कोई चीज़ किसी ज़रूरत को पूरा करती है तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं. मानो कि आपको प्यास लगी होगी तो प्यास को कौन चीज़ ख़त्म करेगा? पानी. तो ये जो पानी है ये रिसोर्स है. The water you drink, the electricity you use, the mobile phone you use, etc. are all resources. They all have a utility. जो पानी आप पीते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल करते हो, जो मोबाइल फ़ोन्स आप इस्तेमाल करते हो, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं. दे ऑल हैव ए यूटिलिटी. इनको यूटिलिटी होती है. आप देखेंगे यूटिलिटी क्या है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स. यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेबिलिटी, मतलब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर पाओ. अब जैसे मान लीजिए कोई टूटी फूटी कार है, बहुत पुरानी सी, वो चलती नहीं है. दूसरी तरफ एक दूसरी कार है जो चल सकती है और अच्छे हालत में हो, तो आप ये कहेंगे ये जो अच्छी कार है इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं. जबकि ये जो टूटी फूटी कार है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी यूटिलिटी नहीं है. देखो बच्चों, अब हम लेसन को पढ़ेंगे. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. मोना और राजू अपनी अम्मा को हेल्प करते थे हाउस क्लीन करने में. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना ने कहा, इन चीज़ों को देखो, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब्स, बोतल, हनी की बोतल जो है, बुक्स, इन सबों को हम यूज़ कर सकते हैं. That is why they are important, said अम्मा. अम्मा ने बोला इसीलिए ये ज़रूरी है. These are resources. ये क्या है? ये resources हैं. What is a resource? Resource की was Raju's question to अम्मा. राजू का क्वेश्चन अम्मा से था कि रिसोर्स किसको कहते हैं. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied अम्मा. अम्मा ने बोला किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से जो कोई नीड है वो फुलफिल होगी, वो सेटिस्फाई होगी, उसको रिसोर्स कहते हैं. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. आप अपने आसपास देखो और ऑब्जर्व करो, आप आइडेंटिफाई करोगे बहुत मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को आप आइडेंटिफाई करोगे. The water you drink when you are thirsty. ये जो पानी आप पीते हो जब आपको प्यास लगी होती है. The electricity you use in your house. जो आप इलेक्ट्रिसिटी हाउस में इस्तेमाल करते हो. The rickshaw you use to get home from school. जो रिक्शा आप घर से स्कूल तक इस्तेमाल करते हो. The textbook you use to study are all resources. ये जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हो, ये सारी चीज़ें क्या है? रिसोर्सेज. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. ये जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, इनकी यूटिलिटी होती हैं.
ये जो यूटिलिटी या यूजेबिलिटी होती है, ये एक चीज़ या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं। How does something become a resource? Raju now wanted to know. राजू अब ये जानना चाहता है कि कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बनता है। Amma told the children that things become resources only when they have a value. अम्मा बच्चों से बोलती है कि चीज़ें तभी रिसोर्सेज बनते हैं जब उनकी वैल्यू होती है, जब उनका वैल्यू होता है। Its use or utility gives it a value. इसका यूज़, इसका इस्तेमाल या यूटिलिटी इसको वैल्यू देता है। All resources have some value said अम्मा। अम्मा ने बोला सारे रिसोर्सेज को वैल्यू होता है, कुछ वैल्यू होता है। Value means worth. Some resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value. A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. यानी कि वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, कुछ के नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो मेटल्स हैं इनको इकोनॉमिक वैल्यू होता है, और ये जो खूबसूरत लैंडस्केप है इनका नहीं होता है, लेकिन दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं इंसान की जो नीड होती हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। वक्त के साथ कई रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं। योर ग्रैंडमदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. Time and technology are two important factors that can change substances into resources. Time और technology ऐसे दो चीज़ें हैं, two important factors हैं जो change कर सकते हैं substance को resource में। Both are related to the needs of the people. दोनों related हैं लोगों की needs के साथ। People themselves are the important resources. लोग खुद important resources होते हैं। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. ये लोगों के आइडियाज़ हैं, नॉलेज हैं, इन्वेंशंस हैं एंड डिस्कवरीज हैं जिससे रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। The discovery of fire lead to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource.